हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो इसमें आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आया हूं। आप अटेम्प्ट कीजिए कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इतने क्वेश्चन सही गए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये स्क्रीन पे है, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। ये क्या कह रहा है, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक असंगत है। असंगत संख्या का चयन करें। असंगत देखनी है आपको। 13 31 को सही में आ रहा है, क्या है 11 का क्यूब। 21 97 ये कितने का क्यूब है, ये आपका 13 का। और ये 1728 12 का। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्यूब है, ठीक है। 11 का, 12 का, 13 का, ये ठीक है। और ये क्या है 2396, ये किसी का क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, वीडियो को थोड़ी जल्दी जल्दी बनाऊंगा मैं, थोड़ा जल्दी ट्राई करूंगा कि थोड़ी जल्दी बने, ठीक है। क्योंकि जो समझ जिनको मतलब समझना अच्छी तरह है वो पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उनमें कई डिटेल में बताया मैंने सब कुछ, ठीक है। तो इनको थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि पेपर तुम्हारा नज़दीक है और तुम्हारा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। चलो, इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो कि दूसरे पद का पहले पद से है। इसका संबंध इससे है जो वही इसका निकालना है। तो देखो इसका क्या है, ये क्रमांक है, ये फर्स्ट मान लो इसे, या फिर ऐसे कर लो, ये यहाँ पे है दूसरे नंबर पे। तो पहला मैं दूसरे नंबर पहुँचा दूंगा, ये फर्स्ट अभी खाली है। और देखो जो एल है दूसरे नंबर वाला वो लास्ट में पहुँचा दिया है। एल जो दूसरे नंबर वाला है वो लास्ट में, एच बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। तो एच अगर लास्ट में देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ज़्यादा कुछ देख रहे नहीं है। जो सेकंड नंबर वाला है ये एल, ये लास्ट में पहुंचाया है। तो जो सेकंड नंबर वाला है ये हम कहाँ पहुंचा देंगे, लास्ट में। तो एच लास्ट में हो गया। तो आपका आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, वहाँ पे तुम्हें बस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। नॉलेज नहीं बांट रही है कि उसको पूरा ही करके देखना है। तुम्हारा आंसर आ जाए तुरंत करो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी देखो कैसे करना है। 5 और 5 और ये 15 हो गया, ये 75 हो गया। कुछ सही में आ रहा है, क्या कर रहा है ये कर रहा है 1 का गुणा 5, 5 एकन 5, इसमें 1 का गुणा कर दिया और इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का। पेन क्यों नहीं चल रही है ढंग से। इसमें देखो 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और अगले वाले में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो 1 3 5 और नंबर्स। तो यहाँ पे मैं कितने का करूँ, अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई करूँ तो देखो यही आता है 7 7 49, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, 7 7 49 लगभग समथिंग आ रहा है 49, ठीक है। 7 पंजे 35, तो ये कितना होगा, सही में आ गया इस तरह से 5200। तो इसके नज़दीक आ रहा है। और इधर अगर मैं इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, 1 3 5 7, तो अगले कितने का मल्टीप्लाई होगा, 9 का मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है कितने का मल्टीप्लाई होगा, 9 का। तो 9 का पूरे मल्टीप्लाई नहीं करना है, 9 का बस इतने में करो, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 लगभग 4500 से कुछ ज़्यादा आंसर। तो देखो ये तो सिर्फ 1000 है, ये 1000 है, ये 2600 के करीब है। तो 4500 के करीब सिर्फ एक ही ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन सी डायरेक्ट होगा। ज़्यादा वो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, अब इसमें देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है इनको आपको एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो करके करिए जल्दी से और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिलीग्राम आएगा भाई, मिलीग्राम सबसे छोटा है इसमें। उसके बाद ग्राम आएगा 43 और 43215, 43215, 43215, 43215। तो आपका आंसर कौन सा, ये आंसर, ठीक है। आगे चलें, अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये है अगला क्वेश्चन, ठीक है।
चलो इसका आंसर बताइए जल्दी से। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो देखो इसमें भी कुछ है नहीं, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें बस आपको ये वाले साइन देखने हैं। कौन से, देखो कुछ ज़्यादा नहीं है। वैसे ये क्या हो रहा है, ये एंटी रोटेट हो रहा है 90 के एंगल पे, ठीक है। अब अगर आपको करना है डायरेक्टली तो देखो इस तरह से, ये जो साइन है ये वाले, ये हमेशा सीधे हैं, जैसा यहाँ पे है वैसा यहाँ पे देखो, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, ये जैसे था वैसे ये सीधे, उल्टा नहीं हुआ है कि मतलब ऐसे हो गया या ऐसे हो गया। तो देख लो ऐसे साइन किस में है, इसमें उल्टा कर दिया, ये नहीं होगा, इसमें ये ठीक है और ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखो ये इस तरह से है तो 90 एंगल पर इधर को रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये साइन कहाँ पर आएंगे, एक्स यहाँ पे आएगा और ये इस ये यहाँ पे आएगा इस टाइप का, तो ऑप्शन ये वाला, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो मैं ट्राई करूँगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्वेश्चन को बताने के, ठीक है। तो आप देखना कैसे बता रहा हूँ और क्या है। ये साफ दिखाई दे रहा होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें क्या है देखो, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 6 और 7 कितना होता है 13, 13। तो ये वाली जो नंबर है ये क्या है, ये 13 का वर्ग है, क्या है 13 का वर्ग। इसी तरह 9 और 2 11, तो ये वाला जो नंबर है ये 11 का वर्ग है, ठीक है। इसी तरह ये 9 और 7 16, तो 16 का वर्ग जल्दी से बताओ कितना होता है, 256, ऑप्शन डी। आगे चलो अगला क्वेश्चन। ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको डिफरेंट चेंज करना है, कौन सा अलग है, 3 सिमिलर है, एक अलग है। तो खोजने की मेज, खोजने की नहीं खाने की, ठीक है, खाने वाली मेज, ठीक है, और जो अलमारी हो गई और जो अध्ययन मेज हो गई, ये तीनों एक ही चीज़ है। और पानी का फिल्टर ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। अब देखो ये वीडियो मेरा लाने का पर्पज बस यही है कि आपकी प्रैक्टिस हो अच्छी से और टाइम को मैनेज कर पाओ, ओके। और बाकी सारी क्लासेस चल रही हैं, चैनल पे जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाके जो भी आप क्लास देखना चाहते हो वो सब चल रही हैं। और एक दो दिन में या तो आज शाम को या फिर कल मैं एक जीके की मैराथन क्लास लाने वाला हूँ, 3-4 घंटे की, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहना, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके सब लेके आऊँगा, ठीक है। अब इसको देखिए ये क्या कह रहा है, ए डी बी, तो इसमें देखो 2 सीरीज बनाओ, ठीक है, बड़ी सीरीज है, 2 बन रही है इसमें। कैसे कि ये देखो ए से बी हो गया और बी से डी हो गया और डी से जी हो गया और जी से के हो गया। तो इसमें क्या किया, +1 +2 और इसमें +3, 4 और 3 7 हो गया, और इसमें 7 4 11 +4, सही में आ रहा है। इसी तरह इसको देखो, तो ये क्या है आपका डी, डी से क्या बना एफ और एफ से क्या बना आई। तो इसमें देखते हैं क्या है, इसमें कितना ऐड कर रहा है, ये डी से एफ बन गया +2 और यहाँ पे एफ से मतलब 6 से 9 +3, तो सही में आ रहा है। इसमें भी एक एक बढ़ाते जाएंगे, तो अगला टर्म जो आएगा +4 आएगा, 9 4 13, 13 पर क्या आता है एम, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए एम, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। देखो कुछ कमेंट आती हैं कि ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है फिर क्यों करा रहे, तो देखो कुछ कह नहीं सकते, ये टॉपिक आ भी सकता है, ठीक है, तो कर लो, 2 सेकंड का सवाल है, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है। सभी वर्ग आयत हैं, तो सभी वर्ग क्या है आयत, ये मैंने वर्ग बना दिया, सभी वर्ग क्या है आयत है, तो ये आयत बना दिया, ये आयत है, ठीक है। और क्या कह रहा है, सभी आयत बहुभुज हैं, सभी जो आयत हैं वो क्या है बहुभुज है, ये बहुभुज बना दिया, ये बहुभुज हो गया। अब देखते क्या कह रहा है, वर्ग बहुभुज नहीं है, जो वर्ग है वो बहुभुज नहीं है, बिल्कुल है भाई, बहुभुज के अंदर है तो बिल्कुल होंगे। अच्छा वर्ग आयत, वर्ग और आयत बहुभुज दोनों हैं, नहीं ये कह रहा है वर्ग जो है
वो आयत भी है और बहुभुज दोनों भी है, ठीक है। देखो बहुभुज के अंदर आ रहा है वर्ग, ठीक है, तो सही है, और आयत के भी अंदर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। तो आपका निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे ये देखना कि निष्कर्ष 2 तो सही है, लेकिन ऑप्शन देखना निष्कर्ष 2 किस ऑप्शन में बोला है कि ये सही है। अब ये केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ये देखो 1 वाला बी में रख दिया है और सेकंड अनुसरण वाला ए में रख दिया है, तो ऑप्शन देख के ही देना है इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ जल्दी से। काउंटिंग वाला है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बताइए इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे, तो जल्दी से बताओ इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे। 1 2 3 4, ये मैंने बहुत बार बता दिया है। ये इसमें कितने हो गए 10। 1 2 3, 4 3 7, तीन और तीन 6, 7 क्यों, सही में आ गया। इन सबको जोड़ लो, काउंटिंग करके इन सबको जोड़ लो, कितने भी ऐसे हों तो उन सबको जोड़ लो। तो ये हो गया आपका 6 और 10 16, 16, ऑप्शन सी। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो इसमें बताना है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल है ये भी। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। तो देखो इसमें भी कुछ नहीं है, ये कितना कर दिया 8 + 2, 8 + 2, 8 2 10, 10 में से 5 गया, 5 बचा। 9 प्लस नहीं 9 + 10 कितना हो गया 19, 19 में से 3 गया, 16 बचा। 8 और 7 15, 15 में से 1 गया, कितना बचा, 15 में से 1 गया 14, 14। डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। इसका आंसर बताओ जल्दी से, कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा। देखो ये 4 हैं तो 4 4 के बना लो, तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 4, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ए है, सी है, डी है, तो इसमें देखो ए सी डी, इसमें क्या आना चाहिए, ए सी डी 3 आ चुके हैं, बी आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये और ये, ठीक है, ये दोनों तो हट गए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी। इसके बाद सी बी ए, तो इसमें क्या आना चाहिए डी, तो ये भी हट गया, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देख लो एक बार, बस यहीं से छोड़ देना है। ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे ए और यहाँ पे रखोगे बी। तो देखो चारों है, ए बी सी डी हो गया इसमें, और इसमें हो गया डी सी बी ए बी सी डी सी बी ए, ठीक है। पैटर्न बन रहा है। चलो आगे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को बताओ, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा, सिंपल है। ये क्या कहा है कि जब लक्ष्मी ने महेश की ओर देखा, जब लक्ष्मी ने महेश की ओर देखा तो उसने कहा वह मेरी पुत्री के पिता, मतलब मेरे पति, ठीक है, के ससुर मतलब पिता, है में आ रहा है। जो लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी, तो लक्ष्मी क्या कह रही है, महेश की ओर देखा और उसने कहा वह मेरी पुत्री, पुत्री के पिता मतलब लक्ष्मी के पति, ये पति मैंने बना दिए, ठीक है, प्लस, और पति के ससुर, पति के ससुर मतलब लक्ष्मी के पिता, ठीक है, लक्ष्मी के पिता, ओके। महेश की लक्ष्मी से नहीं, पिता के ससुर का पुत्र है, पिता के ससुर का पुत्र है, वो तस्वीर वाला, इसका जो पिता है उनका पुत्र है, मतलब लक्ष्मी और जो इनका पुत्र, क्या संबंध होगा, भाई बहन का संबंध होगा ना, ऑप्शन बी। एक बार ट्राई करना, अच्छी तरह हो जाएगा सब क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38, ज़्यादा नहीं, 5 स्लाइड बची है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा आपका। इसमें क्या किया है इसने, देखो इसने क्या किया है, एन से एम पे जा रहा है मतलब +1 किया है, और ई से ओ पर जा रहा है, ओ कहाँ से आ गया, और पी से क्यू पर जा रहा है, ठीक है, और ओ से क्यू पर जा रहा है, ठीक है, एल से के एक घट रहा है, आई से जी कितना हो रहा है -2 घट रहा है, ए से बी हो गया +1 हो रहा है, एन से पी हो गया मतलब +2 हो रहा है, +1 +2 -1 -2, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ई,
तो देखो n में से एक गया तो m बचा, तो e में से 2 जाएंगे तो ये c होगा। क्या होगा? c, या c कर लो o की जगह, तभी आंसर सही आ पाएगा। तो अब देखो कुछ पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है कि n में से एक गया, ठीक है, e में से -2, तो -1 पहले क्या हुआ है, पहले -1, फिर -2, फिर +1 और फिर +2, फिर -1 और फिर -2, फिर +1, फिर +2। इस तरह से ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम पहले करेंगे -1, तो m में से -1 करेंगे, l आएगा, ये दोनों हट गए। o में से -2 करेंगे तो क्या आएगा, o से -2, 15 से 2 13, तो m आएगा। ठीक है, अभी ये दोनों चल रहे हैं। अब करेंगे +1, क्या करेंगे, +1। ओके, तो +1 करेंगे, h 8 पर आता है तो i होना चाहिए, तीनों में i है। फिर +2, c तीनों में है, n -1 तो n से m हो गया, इसमें भी दोनों में। d से -2 तो b हो गया, दोनों में है। e से +1 तो f हो गया, इसमें नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी हट गया, तो ऑप्शन आपका ए सही है। क्लियर हुआ? अब आगे चलो, इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या हुआ है इसका आंसर। इसका बताओ जल्दी से आंसर, इसमें क्या है। इसमें देखो इसने क्या किया है, ये 5 सेम का सेम है और इसको इंटरचेंज कर दिया है। 2 को 1 कर दिया, 1 को 2 कर दिया। इसी तरह इसमें हम 5 को ऐसा का ऐसा रखेंगे और इन दोनों को आपस में चेंज कर देंगे। 1 4, 145 आंसर होना चाहिए आपका। कितना होना चाहिए, 145। देखो ये 145 आंसर दिया, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें थोड़ा सा कुछ देखते हैं इसमें क्या है। तो दिए गए वैन आरेख में विभिन्न भागों द्वारा जानवरों को दर्शाया गया है। ए कुत्तों को दर्शाता है, ठीक है, और जो आपका बी है वो बिल्लियों को, और सी है मछलियों को, डी नेवलों को, ई चूहों को, एफ खरगोशों को। कौन सा विकल्प केवल कुत्तों, मछलियों और नेवलों के समूह को दर्शाता है। तो इसमें अगर बात करें कि कौन सा केवल कुत्तों, ठीक है, कुत्तों, मछलियों, नेवलों और तीनों के समूह को दर्शाता है, तो इसमें देखो सिर्फ ये पार्ट कॉमन है, ये ए, ये डी और ये सी, तो ये वाला पार्ट कॉमन है। ठीक है, तो यही दर्शाता है। अब इसमें क्या है, इन्होंने थोड़ा सा, मुझे लग रहा है ऑप्शन नहीं दिया इसमें इसके हिसाब से, तो इसमें ऑप्शन दिया है आपका डी। तो वैसे तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप डी कर सकते हो, तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका जो कॉमन पार्ट है, वैसे आंसर एग्जैक्टली वही होगा, जो इसका जो कॉमन पार्ट है वो, इसमें कुछ लिखा होता वो वाला आंसर सही होता। ठीक है, तो चलते हैं अब अगली वीडियो, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये है अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। ये आकृति कौन सी आकृति में समाई हुई है। तो देखो ये आकृति इस आकृति में समाई हुई है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो ये क्वेश्चन है कि एक परिवार में श्रीमान और श्रीमती गजानन की 5 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कितने व्यक्ति होंगे, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। तो देखो 5 पुत्रियां हैं और 2 ये हैं, एक श्रीमान एक श्रीमती, तो 1 और 1 2, और 2 और 5 7, और कह रहा है कि प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो जितनी भी पुत्रियां हैं उनका एक भाई है, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो इन सभी पुत्रियों का एक ही तो भाई होगा। ठीक है, बड़ी वाली का वही वही भाई होगा, छोटी वाली का भी वही भाई होगा। ठीक है, तो एक ही तो पुत्र होगा अगर देखें तो एक ये, तो टोटल कितने हो गए, 7 + 1 कितने हो गए, 8, ऑप्शन सी। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो देखो इसने क्या किया है कि इसको
इस तरह से लिखा है और इसको किस तरह से लिखेगा। तो अगर मैं बात करूं क्या, इसको घटा के देखते हैं हम। ये ठीक है, घटा के देखते हैं। तो ये कितना बचा आपका, 4,58,993। ठीक है, और यहाँ पे है आपका 3,67,784। ओके, तो इसने इसमें से क्या किया है, तो इसने किया है क्या, देखो इसमें से कुछ घटाया है, इसमें से कोई नंबर घटाया है इसने, तब हमें ये प्राप्त हुआ है। तो 13 में से 4 गए, 9 बचे, घटा के देखते हैं। और यहाँ बचा 8, 8 में से 8 गए, 0। ठीक है, और ये बचा आपका 6, तो 16, 16 में से 7 गए तो कितने बचे आपके, 9। पेन क्यों नहीं चल रही है, तो देखो कितना बचा था, 9, 0, और फिर कितने बचे, 9, और उसके बाद 0 और 9। ठीक है, 90,990। अगर मैं इस संख्या में जोड़ देता हूँ तो मुझे कौन सी संख्या मिलती है, ये वाली। तो इस संख्या में से मैं क्या घटा दूंगा, ये घटा दूंगा, तो अगला जो नंबर आएगा वो मिल जाएगा। तो घटा दो, ये लिख दिया। ये 11 में से 9 गए, कितने बचे, 2। ठीक है, तो ये तो हट गया। अब यहाँ का बचा 4, तो 4, 4 2, तो ये भी हट गया। अब अगला देखते हैं। तो यहाँ बचा 4 और 4, 14 में से 9 गए, कितने बचे, 14 में से 9 गए, 5। तो कौन सा ऑप्शन है, कोई सा भी नहीं है। 14, 14, ये कितना हो गया आपका, रुको 1 मिनट। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से ये नंबर घटाएंगे तो क्या बचेगा, 74। ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, यहाँ अगर आप ठीक कर लेते हो। ठीक है, 74, 23, 51, यहाँ पे कितना करना है आपको, 74, 23, 51। अगर ये कर लेते हो तो तुम्हारा आंसर मैच खा जाएगा। कौन सा, आपका आंसर हो जाएगा 651,442, 651,442, ऑप्शन सी। ठीक है, कैसे कि जब यहाँ पे 23 हो जाएगा तो आपका यहाँ पे अगला आ जाएगा कितना, 4। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या है। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चौथा अन्य से अलग है, अन्य 3 मतलब 3 सिमिलर है, एक अलग है, उसका आंसर आपको बताना है। उसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका भी आंसर। तो इसने क्या किया है, ये देखो ध्यान से, ए को लास्ट में पहुंचा दिया, एफ को लास्ट में पहुंचा दिया, एम को लास्ट में, और एल को लास्ट में नहीं पहुंचाया। डी आंसर सही है आपका। ठीक है, यही डिफरेंट है। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से भाई, क्या होगा। ये कह रहा है कार को गैराज में खड़ा किया जाता है, उसी तरह हवाई जहाज को किसमें खड़ा किया जाता है, जल्दी से बताओ। विमान दौड़ पट्टी पे खड़ा किया जाएगा, विमान चालक में, या आकाश में। मतलब खड़ा किया जाता है उस स्थान को क्या बोलते हैं, जैसे कार खड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, गैराज। हवाई जहाज जहाँ खड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हैंगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या होगा। ये क्या कह रहा है कि कौन से दो चिन्ह को परस्पर बदल दिया जाए तो ये समीकरण सेटिस्फाई हो जाए। तो इसका आपको आंसर बताना है। चलो ऑप्शन ए देखते हैं। अगर मैं इंटू की जगह प्लस कर दूं और प्लस की जगह क्या कर दूं, नहीं, इंटू की जगह प्लस और प्लस की जगह इंटू। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। पहले इसे करते हैं 0 से, चलो पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। 0 से 0 गया, और 8 7 56, मतलब 7 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 7, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद मुझे यहाँ क्या करना है, गुणा, और यहाँ करना है प्लस। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस। इतना ध्यान दो,
तो अगर 9 का मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 7 63, तो ये कितना हो जाएगा 630। 630 प्लस 8 और ये 38, तो ये बचा -30। साइन में आया 38 माइनस के प्लस के 8। देखो यहाँ -8 और ये +8 और ये -38, इस तरह से है। तो +8 -38, 30 बचा, 630 और ये -30, तो 600। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। और देखो इसमें क्या है, ये इस तरह से किस में समाया हुआ है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो वीडियो यहाँ तक फिनिश होती है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, शाम को देखते हैं। और जो कंप्यूटर की क्लास रहेगी थी वो भी आएगी, जो NWDA की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।